स्टार्ट करते हैं। ए पी बी एंड ए क्यू बी आर सेमी सर्कल। ए पी बी और ए क्यू बी सेमी सर्कल्स है, ठीक है। तो सेमी सर्कल्स ए पी बी, ये ठीक है। ए क्यू बी दूसरा सेमी सर्कल है और उसमें गिवन है एओ इक्वल टू ओ बी, ठीक है। और ये भाई आपकी रेडियस बन जाएगी तो एओ इक्वल टू ओ बी होना भी है, ठीक है। उसमें कोई नई बात नहीं कि एओ इक्वल टू ओ बी है या नहीं है। इफ द पेरीमीटर ऑफ फिगर इज 47 सेंटीमीटर, ओके। पेरीमीटर जो इस फिगर का गिवन है वो 47 सेंटीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर में देखो क्या क्या पार्ट आएगा। आप देखो पूरे सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, समझना इस बात को, 2 पाई आर। तो इन्होंने जो पेरीमीटर दे रखा है 2 पाई आर तो पूरे सर्किल का होता है, लेकिन अगर हम इसका हाफ कर देते हैं तो सेमी सर्किल का बन जाता है। समझ रहे हो बात को? मतलब यहां से यहां तक का जो होगा वो पाई आर केवल होगा। ये जो पार्ट है ये केवल कितना होगा, पाई आर होगा, ठीक है। ये पार्ट केवल कितना होगा, पाई आर। तो हमने पाई आर लिख दिया यहाँ पर, पाई आर। फिर आगे बढ़ेंगे तो भाई वैसे तो हाफ पूरा होता तो पाई आर लिखते, लेकिन हाफ का भी हाफ है तो पाई आर अपॉन टू, पाई आर अपॉन टू। ये समझ में आया बेटा? देखो पूरा अगर ये हाफ लिया जाता है तो पाई आर लिखते हैं, बट हाफ का भी हाफ है, पाई आर का भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये पाई आर अपॉन टू यहां तक हो गया। ये दोनों ओ क्यूओ या ओबी, क्यूओ और ओबी क्या बनेगा बेटा, ये दोनों आपकी रेडियस है। तो दोनों आपकी आर प्लस आर हम लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 47 सेंटीमीटर। समझ पाए नहीं समझ पाए आप लेट कर लेना, लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज स्मॉल आर, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे हो ना, पेरीमीटर आपको गिवन था 47, 47 यहां तक समझ में आया नहीं आया? पाई आर प्लस पाई आर अपॉन टू प्लस आर इक्वल्स टू 47, यहां तक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? मुझे जल्दी बोलो, बोलो, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करनी है, लेकिन तो उसके पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। टू टू पाई आर, टू का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर, और फिर 2 पाई आर में पाई आर ऐड करेंगे तो 3 पाई आर अपॉन में 2, प्लस आर में आर ऐड करेंगे 2 आर इक्वल टू 47, इक्वल टू 47। अब हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं, 2 इंटू 22, सॉरी 3 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है, इंटू आर, और अपॉन में 2 भी आएगा, प्लस 2 आर इक्वल टू 47। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ 11 टाइम्स में, 11 थ्री जा 33 आर, 33 आर, और अपॉन में 7 प्लस 2 आर इक्वल टू 47। 7 टू जा 14, फिर एलसीएम लेंगे, 7 टू जा 14, 14 प्लस 33 47 होता है। 47 आर अपॉन 7 इक्वल टू 47। 47 से 47 कट चुका है बेटा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। बोलो, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब सर्किल का हमें पूरा सर्किल का एरिया नहीं निकल लेना है। उस सर्किल में देखो आधे सर्किल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधे सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। होता है नहीं होता है? और आधे का भी आधा अगर हमको किसी ने करने के लिए बोल दिया तो भाई हम इसका भी हाफ कर देंगे। भाई पाई आर स्क्वायर अपॉन टू है, इसका भी हाफ कर दोगे तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यही एरिया ऑफ शेडेड रीजन बनेगा। ये समझ पाए या नहीं समझ पाए बताओ? एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो हमने फॉर्मूला लिख दिया है, क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलो, बोलो भाई। भाई आधे सर्किल का अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, फिर आधे का भी आधा करना है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन टू का में भी 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब एलसीएम अगर हम ले लें यहाँ पर तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा आपके पास। और अब आपको केवल आंसर निकालना है। पाई की वैल्यू भी आपके पास है, 3/4, 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कटा,
2 और ये 11, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 3 × 77/2, 3 × 77/2 डिवाइड कर लेते बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 21 और 7 3 21, तो 231/2 आ जाएगा। 231/2 का मतलब समझ पा रहे हो, ये आपको मिलेगा 115.5, 115.5, यही आंसर आना चाहिए, 15.5। देखो डिवाइड, डिवाइड वैसे सही किया हमने, आंसर ये आना चाहिए। देख लो भाई कहीं कुछ गलत अलग छूटा उटा ना हो, बाकी तुम्हारे हिसाब से। तो 231/2 और फिर उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आज का पहला क्वेश्चन हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तब तक अगला क्वेश्चन है, आपको केवल 1 मिनट में समझने के लिए होगा, भाई क्वेश्चन आप समझ लो, ठीक है कि हाँ ये क्वेश्चन है अगला। तो अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है, चलिए करके दिखाइए। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ये लॉन्ग में पड़ा हुआ था, यही एक क्वेश्चन हम लोगों ने शॉर्ट में भी ऑलरेडी कर रखा है सेम क्वेश्चन, बट ये लॉन्ग में पड़ा है, आप जल्दी से करके दिखाइए इसको। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, और फिगर में गिवन है पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो जो भी डायमेंशन गिवन उनको आप यहाँ मेंशन कर दो, भाई यहाँ 24 सेंटीमीटर पी क्यू गिवन है, और पी आर 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो पी आर 7 सेंटीमीटर बना देंगे। और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ आपका सेंटर है सर्किल का। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो बेटा शेडेड रीजन ये आपका एक सेमी सर्किल है, ये एक सेमी सर्किल है, ठीक है। देखो सर्किल में एक ये बात भी आपको याद रखनी है, अगर आपके पास नहीं लिखा है तो आप इसको नोट कर लेंगे, भूलना नहीं है इस बात को, कि कभी भी किसी सेमी सर्किल के अंदर, फिल कलर ये होगा, बाउंड्री ये रहेगी। अगर कभी भी किसी सेमी सर्किल के अंदर आपने क्या कर रखा है, एक एंगल बना रखा है, भाई देखो ये एंगल बना रखा है उसके सरकमफ्रेंस पे, ये एंगल है, समझो। अगर आपने ये एंगल बना रखा है तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको देखना है कि भाई क्यू आर क्या है, डायमीटर ही तो है। डायमीटर के अगर इस साइड हम देख रहे हैं तो ये एक सेमी सर्किल ही तो बनेगा, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इस वजह से हमारा एंगल आर पी क्यू कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हमें क्या पता है, द एंगल, कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, द एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है। सो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया, यही बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ये बात याद रख पाओगे ना, रखना है इस बात को याद। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सो इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल आर पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आर ओ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो देखो 90 के अपोजिट वाली साइड ही आपकी वो बनती है हाइपोटेन्यूज। तो आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा, आर पी स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 एंड 24 स्क्वायर 576, और आर क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है बेटा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 625,
आर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 625, आर क्यू इज इक्वल टू 25, आर क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ चुका है या नहीं आ चुका है, यहां तक समझ में आया। अब आर क्यू अगर 25 सेंटीमीटर है तो आर क्यू का हाफ होगी रेडियस। ठीक है, तो ओ क्यू जो है, ओ क्यू की बात अगर हम करें, ओ क्यू जो है वो आर क्यू का हाफ है। ठीक है, क्योंकि आर क्यू आपकी पूरी डायमीटर है, तो 25/2 हम लोग लिख दे रहे हैं इसको। 25/2 मीन्स ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। आप 12.5 जरूरत के हिसाब से हम लोग यूज कर लेंगे, और यही हमारी रेडियस है, यही हमारी रेडियस है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि इसको डिलीट कर देता हूँ। क्या भाई, नहीं जाओगे? ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये लिखनी पड़ती है लाइन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो अब हमको इतना नहीं लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस इंटू हाइट होता है। बेटा बेस क्या बनेगा? आरपी बनेगा बेस, और हाइट बनेगी आपकी पी क्यू। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ दे नहीं रखी, लेकिन हम लोग पाई की वैल्यू क्या यूज करने वाले हैं? जब कुछ ना दिया हो तो 22/7। जब पाई की वैल्यू कुछ ना दिया हो तो बेटा 22/7, ये तो हम लोग जानते ही हैं। आर स्क्वायर 25/2 मल्टीप्लाई बाई 25/2, और ऊपर से एक पहले से एक टू यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है तो इसको भी यहाँ लगाओ। 1/2 आरपी, आरपी की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है 7, और पी क्यू की वैल्यू गिवन है 24। तो 2 1 जा 2, ये 12 टाइम्स में जाएगा, और 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल होगा। अब आप देखो 25 इंटू 25 625, और इंटू 11 करना है, अपॉन में 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, माइनस 12 7 जा 84। तो अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5, 5 2 7 6 2 8, 6875/28 माइनस 84। अब एलसीएम लेना चाहिए हमें, तो हमें तो एलसीएम लेना चाहिए बेटा। ठीक है, एलसीएम ले लो। 6875 माइनस ये 84 इंटू 28, 84 इंटू 28, 8 4 जा 32, कैरी कितना आया? 3। 8 4 जा 32, कैरी आया 3, और 8 8 जा 64, और 4 2 जा 8, 64 प्लस 8 72 प्लस 3 75, कैरी 7 आया। 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 2352 आना चाहिए। 5 में 2 सेपरेट करेंगे 3 आ जाएगा, एंड 7 में 5 सेपरेट करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में 3 सेपरेट करेंगे 5 आ जाएगा। 4523/28 आ रहा है। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो। तो डेसिमल के लिए बेटा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4523 डिवाइड बाई 28। ठीक है, 28 से डिवाइड कर लेते हैं 4523 को। 28 1 जा 28, सेपरेट करेंगे कितना आएगा बेटा? 17, और फिर 28 5 जा 140, और फिर 40 6 जा चला जाएगा 168, सेपरेट करेंगे 4 आएगा, एंड नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे 3 आएगा, फिर 1 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर 28 आएगा, सेपरेट करेंगे 8 4 12 15, डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, और फिर आपका ये 5 टाइम, तो 161.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे भी एक बार एक स्टेप और कर लेना, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक तो निकालना ही करो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। मैं उम्मीद है देखो बेटा कि आपको समझ में आ गया होगा, और ना आया हो तो कोई बात नहीं, उम्मीदें हर एक चीज की होती है। ये देखो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको जिसको मन हो स्क्रीनशॉट ले सकता है बेटा, जिसका भी मन हो स्क्रीनशॉट ले सकता
चलो बेटा ये क्वेश्चन करिए देखो पहला, रीड करिए जल्दी से क्वेश्चन को बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 4 भाई। ठीक है बेटा पढ़ लिया होगा। इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल है 90 डिग्री है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन एबी, एबी पे एक सेमी सर्कल बनाया गया है। और ड्रॉन ऑन एबी इज एसी एंड बीसी एज डायमीटर। तीन सेमी सर्कल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल ये बन रहा है, तीसरा सेमी सर्कल ये बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया बताइए क्या होगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग को ने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी। तो इस बीसी हमारा रेडियस बन जाए, ये डायमीटर वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो आप जान रहे हो कि बट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ए बी की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। एंड बी सी की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग इसके लिए आएंगे इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम। ठीक, अब लिखेंगे बीसी का 90 के अपोजिट वाली साइड बेटा हाइपोटेन्यूज होती है, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं, आप भी जान रहे हो कि बीसी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 5 आने वाली है। तो बीसी इक्वल टू हम 5 लिख दिए हैं। आप अपने एक एक स्टेप दिखा दो कि बीसी की वैल्यू 5 ही आनी है। ठीक, ये हमारे पास आ गई रेडियस। अब देखो हम क्या करने वाले हैं कि अगर जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है यहाँ पर, वो कैसे आएगा। सबसे पहले अगर हम इस सेमी सर्किल का एरिया देखो, अगर इस सेमी सर्किल का एरिया, ये पूरा एरिया कितना है, आप कहोगे सर ये पूरा एरिया है आपके पास। हम पूरा एरिया ले लेते हैं, जरा समझना इस चीज को। बहुत दिनों बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन, मैं पूरा एरिया ले रहा हूँ। तो पूरे एरिया में क्या क्या आ जाएगा। आप कहोगे सर पूरे एरिया में ये सेमी सर्किल का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये सेमी सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं भाई, हमारे पास रेडियस है ही और निकाल सकते ही हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेमी सर्किल का पूरा एरिया आ जाएगा। ये भी, इसके लिए भी हमारे पास रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको हम भी निकाल, सॉरी डायमीटर 3 दे रखा है, तो रेडियस 3/2 करके इसका भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, और ये ट्राइंगल ही केवल अब बचा दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया, इन तीनों का एरिया निकाल के हम ऐड कर दें अगर, तो जब हम ऐड कर देंगे इन तीनों का एरिया निकाल के ऐड, तो हम पूरा एरिया कवर कर चुके हैं। अब उसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, उसमें से हमें बेटा इस सेमी सर्किल का एरिया नहीं चाहिए। तो इस सेमी सर्किल का एरिया, जो बड़ा वाला सेमी सर्किल है, इसका एरिया हमें सबट्रैक्ट कर देना है। समझ पाए बात को, हमको क्या करना है, इस छोटे वाले सेमी सर्किल का एरिया, इस छोट ये वाले का सेमी सर्किल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल के एरिया, इन तीनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद ये जो बड़ा वाला सेमी सर्किल दिख रहा है ना, इसका एरिया हमें सेपरेट कर देना है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही करना चाहिए हमारे हिसाब से। आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ, ऐसे ही करना है या नहीं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है बेटा, बोलो। कुछ लग पा रहा है। लगना चाहिए बेटा। अच्छा,
और वैसे भी ठंडी में जब लगती है तो बेटा बहुत तेज लगती है चोट, ठीक है। और चोट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप चाहो तो पहले पार्ट्स में निकाल लो देन सब्ट्रैक्शन करो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाह रहे हो। आपको चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, करनी चीजें उतनी ही है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात की गई है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। आप इस तरीके से लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया रेडियस आर इक्वल टू कितना 3/2, ये सेमी सर्कल बना, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल जो भी है अ, उसकी रेडियस कितनी है 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर है। फिर उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आप ऐड कर रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी ऐड कर रहे हो। फिर उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा वाला, जो जिसकी रेडियस ये 5 निकाल, डायमीटर 5 था तो रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी 2, रेडियस 5/2, ठीक है 5। इस तरीके से आप लिख लो। अब देखो करते हैं बेटा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, पाई का हिसाब बाद में किया जाएगा, पाई को निकाल के कॉमन रख लिया जाएगा, ठीक है। तो पाई आर की वैल्यू है 3/2 का होल, सेमी सर्किल का है बेटा तो अपॉन में 2 भी रहेगा, पाई/2 हम लिख रहे हैं होल स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्किल तो ये आएगा पाई/2, 2 का स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट तो 3/4, 3/4 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई/2 और यहाँ पे आएगा 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें इन इसमें इसमें सॉरी इसमें जिसमें जिसमें पाई है पाई/2 को कॉमन ले लो, जिसमें जिसमें पाई मिल रहा है बेटा पाई/2 को ले लो आप कॉमन। तो आएगा आपके पास पाई/2 कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9/4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 25/4 और प्लस का 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 टाइम्स में तो आपके पास आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। पाई/2 एज इट इज रहने दिया अभी हमने, 4 4 जा 16 करेंगे और इसमें एलसीएम ले रहे हैं तो 9 + 16/4 और -25/4 +6, ठीक है। इसके आगे यहाँ देखिए 9 + 16 25/4 आएगा, 25/4 और -25/4 ये 2 बार आ गया बेटा, सेम चीजें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये तो जीरो ही हो गया टर्म और +6 आ जाएगा। तो 0 + 6 मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया या नहीं, बोल दो भाई। ये सोल्यूशन क्लियर हो गया या नहीं, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है छोटा, देख लो। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, अरे सर्किल तो बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा कर दूं, पढ़िए बेटा पूरा क्वेश्चन आप बड़ा बड़ा। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर एंड ऑल, जो कुछ भी वो भी लिखा है समझने की कोशिश करो।
पढ़ लिया। चलो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन में भी, इसमें भी हमारे लिए देखो इस पार्ट का एरिया तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा ही है, इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना तो हम लोगों ने सीखा ही है। जो ये पार्ट है ये वाला, ये यहां से यहां तक, अगेन वही एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको भी, और उसमें फिर वो एंगल ए 90 डिग्री है, फिर वही लिखेंगे कॉन्सेप्ट की एंगल इन सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका इतने का एरिया आ जाएगा। ठीक है, करते हैं जरा, देखो कैसे करना है। लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो अब एंगल ए की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 90 डिग्री आ गई। सो अब यहाँ पे फिर से वही सेम डायमेंशन एंड ऑल गिवन है कि 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब आपको किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, बीसी की निकालनी है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एसी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब बी ए स्क्वायर की अगर हम बात करें तो बी ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 7, तो 7 स्क्वायर आ जाएगा ये, और ए सी का मतलब है 24 का स्क्वायर, और फिर ये प्लस का साइन लगा, बीसी स्क्वायर। सो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, देन 625, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, और बीसी इक्वल टू अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 हमने ऐसे लिख दिया, बीसी इक्वल टू 25, यही हमारा आंसर, 25 सेंटीमीटर, ये आंसर। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू अगर हमारे पास 25 आ चुकी है, तो अब हमारे लिए रेडियस आ गई है, बेसिकली रेडियस आ गई है। तो रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल क्या आने वाली है, रेडियस ऑफ सर्कल भाई बीसी का हाफ होगी, बीसी अपॉन 2, तो बीसी अपॉन 2 मीन्स 25 अपॉन 2, यहाँ पर रेडियस आ गई। क्लियर, अब समझो कि जब ये रेडियस है तो अब हमारे पास शेडेड रीजन थोड़ा सा बढ़ गया है, बट हम लोग कर सकते हैं उस चीज को मैनेज। कैसे कर सकते हैं मैनेज, देखो हम करने क्या वाले हैं कि इस पूरे सर्किल के एरिया में भाई हम इस शेडेड रीजन का एरिया तो निकाल ही सकते हैं भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है, वो कर लेंगे। फिर ये एक सेक्टर बना हुआ दिख रहा है जिसका सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है इन्होंने, 90 दे रखा है, लिख रखा है ना बीओडी 90 डिग्री, तो बीओडी 90 डिग्री, तो ये सेक्टर का एरिया हम सेक्टर के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जितने भी वो सब आने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1, यहाँ पे आपको लिख सकते हो, आप नंबरिंग कर सकते हो भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 और 2, ये कैसे निकालेंगे, 1 और 2, और ये हमारा 3 बन जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 के लिए देखो तो आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये सेमी सर्किल का एरिया हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी के लिए भाई बेस बनेगा आपका ये, सॉरी ये एंगल है 90 डिग्री है तो बेस बनने वाला है आपका ए बी, और हाइट बनने वाली है ए सी, तो ए बी इंटू ए सी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर 22, इसको देख लेते हैं जरा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, थोड़ा सा फ्रैक्शन में आया था ना पिछली बार, कोई नहीं, आर स्क्वायर, आर का मतलब है 25/2 मल्टीप्लाई बाई 25/2, और देन एक और 2 आएगा पहले से ही, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन का 1/2 बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, ए बी, ए बी आपके पास है 7, और ए सी आपको गिवन है 24, तो ये आएगा 12 टाइम्स में। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, बट मेरा मन नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर से थोड़ा बहुत हमारी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं बेटा कि यहाँ पे पाई की वैल्यू हम ना रखें, क्योंकि हमें लग रहा है कि पाई की वैल्यू रखने पे हम थोड़ा सा फंस जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू
एज इट इज रखते हैं। इसको हम यहाँ कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, केवल एक लाइन और यूज कर लेंगे, हम इसको लिख देंगे पाई, इसके आगे का पार्ट बेटा इधर है ऊपर देख लो, पाई और 25 इंटू 25 625 बना, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस का 84, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन पहला वाला, ठीक है 1 और 2। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास अगर हम 3 निकालना चाहें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 3, शेडेड रीजन 3, ठीक है, शेडेड रीजन 3। अब इसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला यूज करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, इसमें थीटा की वैल्यू 90 दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 बाद में रखेंगे, 25/2 इंटू 25/2, और ये 9, ये आ जाएगा आपके पास थीटा की वैल्यू 90/360 डिग्री, ठीक है, 90 1 जा 90, 94 जा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 620 पाई इंटू 625 अपॉन 16 आ जाएगा, ये इसका एरिया। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 एंड 2 जो हमने निकाला है ये, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन 3 है, ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? देखो हमने कैलकुलेशन से अभी अपने आप को बचाया है यहाँ पे, हम अभी कैलकुलेशन में करते तो बेटा हम इसी में एलसीएम एंड ऑल उसको फिर पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से देखना है आपको, थोड़ा सा चीजें एनालाइज करनी है कि हमें पाई की वैल्यू रखने फायदा है कि नहीं रखने फायदा है अभी। अब हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, इसके आगे का पार्ट ये है, देखो भाई साहब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन ओवरऑल, तो भाई जितने भी रीजन है सबका एरिया ऐड करना है। भाई हम इसको ऐड कर लेंगे, 625 पाई अपॉन 8 को ऐड करेंगे, माइनस 84 करेंगे, फिर फिर ये तो पहला वाला 1 और 2 का हो गया, और थर्ड वाले का एरिया 625 पाई अपॉन 16। तो पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, बस डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले टर्म को, तो ये 16 यहाँ पे भी बन जाएगा, और ऊपर 625 का डबल कितना हो जाएगा, 1250, 1250 पाई अपॉन 16, और उसमें ऐड क्या करना है, 625 पाई, 625 पाई ऐड करना है। बोलो ये लाइन समझ में आ गई या नहीं आ गई, मुझे जल्दी से बताओ, कोई बोलेगा? ये लाइन समझ में आई या नहीं है, जो मैंने इन दोनों को ऐड किया है? भाई हमने इसको एलसीएम लिया है, 8 2 जा 16 किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 625 का डबल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1250, फिर 625 पाई उसमें ऐड करना चाह रहे हैं हम, और फिर माइनस का 84 लिखेंगे ही यहाँ पर, माइनस का 80, एक जस्ट अ मिनट, चार्जिंग नहीं लगा इस पर, 1 मिनट रुकना बेटा। तब तक बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं ताकि चीजें दिखती रहें आपको। तो कुछ बच्चों की उम्र हो गई है, उनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है, एज का है बेटा मामला और कुछ नहीं है। ठीक है, 5 है, और 5 to 7 है, फिर 18 है, और 16। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 हम पुट करना चाहते हैं, -80। ठीक है, क्या ये 7 से कटेगा 1875? क्या लग रहा है आपको, कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? नहीं कटना चाहिए। 14 4 और फिर 42, 5 नहीं कट रहा है ना। स्क्रीन दिखनी, दिखो बेटा दिख रही होगी, मुझे तो दिख रही है स्क्रीन। आप फिर से देखो, पिन करो, फिर से क्लास लीव करके फिर से उस प्रोसेस को करो, दिखने लगेगा। मुझे तो दिख रही है बेटा। इसको अब सिंप्लीफाई करना है, अब इसको करने के लिए आप 11 कर लो, इसे 8 कर लो, और फिर भाई मल्टीप्लाई करके फिर 8 7 जा 56 कर लें, देन उसके बाद 84 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब इतना तगड़ा कैलकुलेशन आ चुका है तुम्हारे हिस्से में, तो हम क्या ही कहें। अब इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं 7 2 जा 14 किया, 4 7 6 जा 42, और 42 में 5 ऐड करने पे ये आता है
तो टफ है भाई मामला। क्या किया जाए, कर दें कि छोड़ दें, बताओ, करें या छोड़ दें, बोलो। मैं इसको सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से देख के मैं आंसर मैच करवा देता हूँ, बाकी तुम्हारा काम करते रहना। 1875 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड डिवाइड बाई 56, और माइनस इसमें करने वाले हैं हम लोग 84, एंड आंसर इज 284.30। ठीक है, देखता हूँ बेटा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। बेटा आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? 284, अच्छा दिख रही होगी, 284.30 ये आंसर आना चाहिए। नहीं दिख रही होगी ना, वहाँ पे शेयरिंग में ये पार्ट है ही नहीं। 284.30, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन ढूंढ पाना बड़ा कठिन होता है बड़ी सी पीडीएफ में। 280, हाँ तो बेटा यही आंसर आ रहा है, 284.30। ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, कर लेना। ओके, तो 284.30 करेक्ट आंसर है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आप आसान कर सकते हैं। आसान थोड़ा और करने के लिए जहां तक लग रहा है कि आप केवल पूरे सर्किल के एरिया में क्या क्या चीज आप घटा सकते हो, उस हिसाब से भी आप चीजें कर सकते थे। जैसे पूरे सर्किल के एरिया में, जैसे पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें आप क्या क्या सेपरेट कर दो कि आपका आंसर आ जाए। एरिया ऑफ ये ट्राइंगल सेपरेट कर दो 1/2 बेस इंटू हाइट करके जो भी है। ठीक है, इसका एरिया सेपरेट कर दो। और इसमें ये, जैसे अब ये सेमी सर क्वाड्रेंट है 90 डिग्री, तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, दूसरे साइड भी 90 डिग्री होगा। और क्या सेपरेट करना है इसमें, ये तो सेपरेट कर ही देना है। इसके साथ साथ आप ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री को भी सेपरेट कर देते, और थीटा का मतलब 90 डिग्री, तो शायद थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। मैंने एक और रास्ता बता दिया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने का, कि भाई पूरे सर्किल के एरिया में आप क्या क्या सेपरेट कर दो, इस ट्राइंगल के एरिया सेपरेट कर दो, इस क्वाड्रेंट के एरिया सेपरेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो, तो इस टाइप से आप ट्राई कर लीजिएगा। डन, आगे बढ़े अब हम लोग, बोलो, आगे बढ़ना सही रहेगा। निधि बेटा तुम्हें स्क्रीन दिखने लगी फिर से? चलो, इसका स्क्रीनशॉट मैं गंदा सा तुम्हें दे देता हूँ, ले लो। ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं आंसर यहाँ बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। आंसर आ रहा है 284.30 सेंटीमीटर। चलिए, और इसका दूसरा क्या बताया गया है पॉइंट आपको, कि आप इसका एरिया, सेंटर डिवीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हाजिर है। ये है भाई, इस बार हम लोग वही गलती नहीं करेंगे जैसे पिछली बार किए। इस बार हम लोग उस पार्ट का एरिया सेपरेट कर देंगे जो पार्ट की जरूरत नहीं है। जैसे बेटा, तो इस स्क्वायर का एरिया, इस सर्किल का एरिया, इस सर्किल का एरिया। अब देखो स्क्वायर के एरिया में जैसे ही हम निकालेंगे,
इजी है यहाँ पे करना। देखो आप समझने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, साइड ऑफ स्क्वायर हमें पहले ही गिवन कर रखी है 28 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। एंड द रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। अच्छा, जितनी भी साइड की लेंथ है उसका हाफ है रेडियस, तो मतलब ये 14 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस, इसकी भी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ओके, तो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया बता दो क्या होगा। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बहुत इजीली निकाल सकते हो आप। यहाँ पे क्या है कि भाई पूरे स्क्वायर का एरिया ले लिया आपने, ठीक है, ले लो। फिर उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों सेक्टर के एरिया को सेपरेट कर देंगे, ठीक है, ये दोनों सेक्टर के एरिया सेपरेट कर देंगे। फिर अगर हमने सर्किल का एरिया लिया तो भी ये सेक्टर का एरिया एक बार और आ जाएगा। इसको हमें चाहिए ही नहीं चाहिए। ये सेक्टर जो दो हैं ये ऐसे हैं कि बेटा जब स्क्वायर के अंदर भी जब हम स्क्वायर के एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी ये दोनों सेक्टर के एरिया आ जा रहे हैं। समझना इस चीज को कि जब हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी ये सेक्टर के एरिया आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, चलो चलो गलती हो गई, हमने दोनों सेक्टर के एरिया को, दो सेक्टर के एरिया हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये दो सेक्टर के एरिया सेपरेट कर दिया। फिर जब हमने सर्किल का एरिया लिया तो फिर ये दोनों सेक्टर के एरिया आ गए। इधर से इस वाले सर्किल के लेने पे फिर ये आ गया। इट मीन्स हमें फिर दोनों सेक्टर के एरिया सेपरेट करने हैं, तो मतलब हमें टोटल 4 सेक्टर्स के एरिया सेपरेट करने हैं। समझ गए बात को। अब ऐड क्या करना है, ऐड हमने क्या क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर ऐड किया। फिर हमने क्या किया, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, ये वाले सेमी सर्किल का एरिया ऐड कर रहे हैं, सॉरी सर्किल का एरिया ऐड कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। तो इस टाइप के कितने सर्किल हमने ले लिए, दो सर्किल लिए तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये इतना एरिया हमने ऐड किया है। सेपरेट क्या करना है, एरिया ऑफ 4 सेक्टर हमें सेपरेट करना है। बोलो समझ पाए या नहीं समझ पाए कि इसमें करना क्या है। एरिया ऑफ 4 सेक्टर हमें सेपरेट करना है, क्या ये वाली बात समझ पाए, बोलो भाई। तो लेंथ ऑफ लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ साइड, साइड ऑफ स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया हो तो हम कंटिन्यू कर दें सॉल्यूशन को। कि गलत कह रहा हूँ भाई, कुछ गलत कह रहा हूँ तो बोलो। मेरे हिसाब से तो यार ऐसा ही होना चाहिए, है ना। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, उसका हाफ है, तो 28 अपॉन टू 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो चलो सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 28 का स्क्वायर है, फिर 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर का मतलब 14 इंटू 14 किया, ये आ गया। अब माइनस हम करें एरिया ऑफ 4 सेक्टर, 4 सेक्टर का एरिया। तो देखो एक ये, दो ये, ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्यों किया, जब हमने स्क्वायर में ये दोनों आ गए इसलिए हमने इनको सेपरेट कर दिया। फिर जब ये सर्किल में दोनों आ गए तो फिर इनको सेपरेट करेंगे। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर सेपरेट करें, 4 पाई आर स्क्वायर थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर का हर एक वर्टेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। 91 जा 90, 94 जा, और यहाँ पे भी अगर हम पाई की वैल्यू रख देते तो ज्यादा सही था, कोई नहीं। 28 का स्क्वायर 670, सॉरी 784, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 44, 44 इंटू 2, 7 2 जा 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 14, और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से ये 4 कट गया, पाई 22/7, 14 इंटू 14 मीन्स 7 2 जा 14, so 784 plus 88 multiply by 14 and 22 2 जा 44 into 14। तो दोनों में, इन दोनों में तो 14 कॉमन आ रहा है, आप कर सकते हो ऐसे भी। तो 784, और फिर जब 14 कॉमन ले लिया तो 88 माइनस 44 बचेगा, वो 44 फिर आ जाएगा, 784, और 14 4 जा 56, कैरी कितना आया 5।
14 फोर जा 56, कैरी कितना है 5, और 14 फोर जा 56 में 5 ऐड करेंगे तो 61। तो 4 4 10, 8 1 9, 10 ऐसे ले एक, और 14 देखो बेटा ये आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, कहीं कैलकुलेशन अगर एरर ना हो, 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच नहीं किया बेटा, कहाँ गलती हो रही है देखो, आंसर मैच नहीं किया ये वाला। क्या गलत सोचा क्या हमने, बोलो। बताओ बेटा क्या ये क्वेश्चन हमने गलत सोचा है, जिस हिसाब से हमने एरिया निकालने का सोचा, क्या ये गलत था? भाई एरिया ऑफ 4 सेक्टर को तो हम लोग को करना ही पड़ेगा ना, जब जब स्क्वायर का एरिया निकाल रहे तो इनको इंक्लूड कर रहे हैं, जब सर्किल का एरिया निकाल ले रहे हैं तो इनको इंक्लूड कर रहे हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा ना 4 बार। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 क्वाड्रेंट का एरिया केवल हटाया है, बात यही फर्क है इनके सोल्यूशन और मेरे सोल्यूशन में। क्या लग रहा है तुम लोग को इस क्वेश्चन पे, क्या अभी तुम लोग को लग रहा है कि 4 सेक्टर्स का एरिया सब गलत सब्ट्रैक्ट किया गया है, यहाँ पे 2 सेक्टर्स का ही करना चाहिए था, बोलो। तो 2 का क्यों करना चाहिए था ना, बात वो है कि भाई 2 काम कर तो दे, हमें कौन सा है, लेकिन 2 का क्यों करें, है कोई जवाब इस क्वेश्चन का? किसको भी क्या लग रहा है हमारा आंसर सही है कि गलत है? जो तरीका है जो हम लोगों ने सोचा है, अगर कैलकुलेशन एरर ना हो, तो जो हम लोग सोच रहे हैं क्या ये गलत सोच रहा है? सही लग रहा है ना हमारा वाला? वही चीज है, क्योंकि आप फिर 2 बार कैसे, या तो फिर आप इस पार्ट को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो भाई ऐसा तो है नहीं यहाँ पे भाई शेडेड रीजन में ये आ ही नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से भाई यही होना चाहिए। ये जो आंसर दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि पूरा पार्ट का ले लो, अगर क्वेश्चन ये होता कि ये पार्ट भी शेडेड होता हमारा, समझो बात को जरा, अगर ये पार्ट भी हमारा शेडेड होता, तो फिर ये होता कि भाई हाँ आपने 4 बार इसको रख रखा है, तो आप ऐसा करो कि ये एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, उसमें एक बार जब एरिया ऑफ सर्किल निकालोगे तो ये फिर से ओवरलैप हो जाएगा, तो इसका एरिया हटा दो, एक बार इस सर्किल का जब एरिया निकालोगे तो फिर से ओवरलैप हो जाएगा ये एरिया, तो इसको हटा दो, तब वो चीज सही होती है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से भाई हमारा आंसर सही है, किताब का आंसर गलत है। अभी के लिए तो मेरे माइंड में यही चल रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं 2 उसका सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो उस लॉजिक को अपने साथ एक्सप्लेन कर सकता है, मैं उस लॉजिक को समझने की कोशिश करूंगा, अगर वो लॉजिक सही होगा तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब क्या किया जाए, अगला क्वेश्चन दे। ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस चल नहीं रहे हैं, सब लॉन्ग क्वेश्चंस पे हम लोग इस टाइम, तो यही करना मेरे हिसाब से यही सही रहेगा, बोलो। अगला क्वेश्चन दो, चलो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये भी हो ही गया, दोनों क्वेश्चन हो गया, तो कर लो यहाँ से।
तो फिर है कौन सा क्वेश्चन? ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको रोकेंगे आज के लिए अभी। ये क्वेश्चन हम लोग कल के दिन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको ट्राई करके आइएगा। इस क्वेश्चन का कल डिस्कशन होगा। मैंने ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा है लेंदी, कितना छोटा है कितना बड़ा है हमें नहीं पता। ठीक है ना, हम इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं, चाहते हैं कि लास्ट एक क्वेश्चन इजी सा हो, जिसमें हम लोग बिना फंसे एक बार में कर ले जाए और हमारा आंसर आए और हम लोग अपने अपने घर की ओर निकले। आप तो अपने घर ही पे हो, हम भी अपने क्लास को एंड करें। तो दूसरा क्वेश्चन हम आपको ये दे रहे हैं, क्वेश्चन की कमी है नहीं, तुम भी जानते हो, इसको ट्राई करके आइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, और कल इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो ऊपर हमने खिसका दिया। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इसको यार, पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस डायमीटर 7 मीटर। डायमीटर कितना गिवन है? 7 मीटर गिवन। तो पार्क बना देते हैं। पार्क में क्या है बेटा, अपने पास तो सारे कलर भी हैं, फिल कलर कर देंगे। ये बाउंड्री लगा देते हैं रेड कलर की, ये लो बन गया पार्क अपना, ये पार्क। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय ए विड्थ ऑफ 0.7 मीटर। इसके चारों तरफ 0.7 मीटर की एक विड्थ भी बनी हुई है। तो कोई नहीं, बना देते हैं। ये देखो, सर्किल को पिक करो और यहाँ पर विड्थ को थोड़ा सा मैं करने वाला हूँ लाइन विड्थ, उसको ठीक है। चलिए ये हो गया। तो इसके चारों तरफ एक विड्थ भी है, और उस विड्थ की बात करें तो ये ऐसी एक विड्थ बनेगी, और इसकी थिकनेस आपको गिवन है 0.7 मीटर। तो कोई बात नहीं। तो अगर इसकी रेडियस की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, या मीटर आ जाएगी, क्योंकि टोटल डायमीटर 7 मीटर है, तो रेडियस 3.5 मीटर, और उसमें 0.7 हम और ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका दो टाइप के सर्किल बन रहे हैं। एक आउटर सर्किल बन रहा है, जिसकी रेडियस कितनी बनेगी, जरा आउटर सर्किल की रेडियस बताओ कितनी होगी बेटा? रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल जल्दी से बोलो कितनी आने वाली है भाई? 0.7 मीटर थिकनेस दे रखी है, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्किल क्या आएगी बताओ? 3.5 प्लस 0.7, तो आएगा 4.2 मीटर। 4.2 मीटर, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो, इट इज सराउंडेड बाई, ये सब कुछ पढ़ ही लिया। रेडियस ऑफ इनर सर्किल की अगर हम बात करें, जिसपे वो आपका रेडियस ऑफ पार्क आप बोल सकते हो, रेडियस ऑफ पार्क वो आपके पास है, इनर सर्किल है ये आपका, और ये 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ, इफ इट इज कॉस्ट, if its cost is ₹110 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो रास्ता है, इस पर सीमेंट का काम करवाना चाह रहा है कोई आदमी, तो उसको कितनी कॉस्ट? तो अगेन इसका एरिया हमारे पास पता होना चाहिए। एरिया कैसे आएगा जरा, अब मैं यहाँ पे आपको एमसी वो देने वाला हूँ, पोल देने वाला हूँ, पोल पे आंसर मारिए। ये जो पाथ है इसका एरिया कैसे आएगा? पहला ऑप्शन हम बेटा आपके सामने लिख रहे हैं कि भाई 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी में बेटा दे रहा हूँ, ये पोल पे आंसर सभी लोग करेंगे, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो आपके सामने आने वाला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चार ऑप्शन है और चारों में बेटा आपको आंसर देने हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं आपके लिए खेल, पोल वाला। ओके, ओके, ओके।
आवाज आई? अब आवाज आ गई? ठीक है, मुझे ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे यहाँ पर, या स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे? बोलो क्या करने वाले हो आप? देखो बेटा, इसका एक तरीका बताया गया था आपको, पहले आप बताओ जल्दी से तो मैं बताऊं क्या करना है आपको। यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं? बोलो जल्दी से, आपके हिसाब से क्या सही रहेगा? कर तो कुछ भी दो, सही है सब कुछ। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि आइडेंटिटी यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिटी क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है वो आपकी आ रही है डेसिमल में। अगर इसका स्क्वायर हमें आ रहा होता तो हम कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास 22/7 है a प्लस बी, तो 5 + 2 7, और 4 + 3 7, 7.7। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45, ये 0.7 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। a प्लस बी किया है, a माइनस बी किया है, डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, और ये कटेगा 7 से 7 बार में। ये आएगा आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 100। ये आया हमारे पास टोटल एरिया। टोटल एरिया आ गया बेटा ये, मीटर स्क्वायर करके। अब टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है, और कॉस्ट के बारे में हमें ये बोल रखा है इन्होंने कि इफ इट्स कॉस्ट इज ₹110 पर स्क्वायर मीटर, तो जितना भी एरिया है इसका 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रुपए आ जाएंगे, कितने रुपए का खर्चा बैठने वाला है, मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी इतना ही रखेंगे बेटा आज की क्लास में। उसके आगे क्वेश्चन कल, और कल पूरी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, इस चैप्टर का रिवीजन। ठीक, ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।